गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो गाइज आज हम सोच रहे हैं दिल्ली जाने की, बंगला साहब सोच रहे हैं जाने की। फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम सरोजनी जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और सब लोग हो रहे हैं तैयार, क्योंकि ऑब्वियसली गुरुद्वारे जाना और दिल्ली जाना तो टाइम लगता है। तो हमने सोचा है थोड़ा जल्दी निकलेंगे घर से। तो नहा रहे हैं सब लोग, सामने वाले बाथरूम में मम्मी नहा रही है और पीछे मनी घुस रहा है नहाने के लिए। उसके बाद मम्मी बाहर आ जाएगी या फिर मनी आ जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे, एक एक करके सब लोग नहाएंगे और हम जाएंगे बंगला साहब गुरुद्वारे। बाकी का लोग आपको वहीं पहुंच के दिखाएंगे कहाँ घूम रहे हैं, कैसे है, क्या है। तो चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस यहाँ हम पहुंच गए थे बंगला साहब गुरुद्वारे और यहाँ पहुंचकर अब हम आगे जा रहे हैं देग लेने के लिए। मम्मा ने बोला कि पहले देग ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मम्मा और चाची आगे चल रहे थे, दोनों देग लेने जा रहे थे। फिर मम्मा मुझे बोली कि ऐसा करके तू ही ले आ जाके देग, मुझे नहीं पता कि कहाँ से कैसे लेनी है। तो मैंने बोला चलो लाओ मैं ले आती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ की देग की विंडो तक का रिकॉर्ड करा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से अपनी देग की पर्ची कटवा के और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी देग ली। मैंने ली थी और एक मनी ने ली थी। उसके बाद हमने यहाँ से देग लेके अपना आगे हम लोग चले गए गुरुद्वारे के अंदर। फिर गुरुद्वारे के अंदर का ऑब्वियसली गाइस मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती थी, तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ही ऐड किए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे दर्शन करने के लिए अंदर गए थे, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे बना लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मत्था टेक के हम लोग थोड़ी देर आगे जाके बैठे थे, तो मैंने यहाँ पे भी बैठे हुए भी थोड़ा सा शूट किया था। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया बिकॉज़ गुरुद्वारे में ऐसे शूटिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफ्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो मैंने थोड़े जस्ट आप लोगों को ग्लिम्स दिखाने के लिए लिया था। फिर उसके बाद हम लोग गुरुद्वारे के बाहर आ गए थे सरोवर के साइड में। यहाँ पे हम लोग सरोवर की परिक्रमा कर रहे थे, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी ग्लिम्स शूट की है गाइस, अलग अलग जगह पे। यहाँ पे ये लड़कों का स्नान घर कह सकते हो या फिर स्नान करने का थोड़ा सा एरिया, मैंने वो भी शूट किया। फिर उसके बाद हम लोग एग्जैक्टली गुरुद्वारे के अपोजिट साइड में आ गए थे, तो मैंने यहाँ से सरोवर साहब के एग्जैक्टली सामने से गुरुद्वारे की थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी। मैंने बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी हैं, थोड़ी हर चीज़ की बस ग्लिम्स शो की है कि कैसा गुरुद्वारा दिखता है, कैसा सरोवर साहब दिखता है, यहाँ की परिक्रमा कैसी है, बस ऐसे थोड़ी चीज़ें आपको शो की हैं। इससे ज़्यादा मैंने शो नहीं किया बिकॉज़ ऑब्वियसली गुरुद्वारा है और अच्छा नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोग फ़ोन लेकर घूमते रहे हाथ में। तो हाँ, बस फिर मैंने यहाँ पे सरोवर में से थोड़ा सा गुरुद्वारे को शूट किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चलते चलते सरोवर में फ़िशेस दिख गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ़िशेस की भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। किस तरीके की यहाँ पे फ़िशेस हैं वो भी आप लोगों को थोड़ा सा इस रिकॉर्डिंग में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी छोटी क्यूट सी फ़िशेस हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। यहाँ पे टर्टल्स भी हैं। आज मुझे यहाँ पे टर्टल्स तो नहीं दिखे, फ़िशेस ही दिख रही थी। और फ़िशेस को भी ना सैंडी बार बार पैर मार के पानी में वो डरा रहा था, तो ये इधर आ रही थी बट एकदम से भाग जा रही थी, इसलिए ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई। फिर ऐसे ही चलते चलते एकदम से एक बहुत बड़ी फ़िश आई, तो मैंने सोचा चलो इसको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यहाँ पे बड़ी फ़िशेस भी हैं छोटी भी हैं। बस फिर इतना ही था यहाँ के लिए। फिर हम लोग आ गए वहाँ से ऊपर देग लेने के लिए। हमने यहाँ पे देग ली और मैंने थोड़ा सा निशान साहब को भी यहाँ पे शूट किया है। निशान साहब पे मम्मी और चाची जी मत्था टेक रहे थे, तो मैंने यहाँ पे निशान साहब को भी शूट कर लिया। उसके बाद देग लेके हम लोग आगे चले गए। देग लेने के बाद हम लोग आ गए थे लंगर हॉल में। लंगर हॉल के लिए ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी लंगर हॉल में। तो लंगर हॉल के लिए हम लोग जैसे आए ना, तो हम लोगों को पहले बैठना पड़ा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि आके ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है सामने, इसमें हम लोग बैठे थे। लाइक 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बैठे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे लंगर हॉल के। लंगर हॉल के अंदर का मैंने शूट नहीं किया, मैंने सिर्फ लंगर हॉल के अंदर पहुंच के आपको सिर्फ दिखाया कि लंगर हॉल कैसा दिख रहा है। थोड़ी सी सिर्फ इसकी ग्लिम्स दी है कि हाँ लंगर हॉल ऐसा दिखता है और ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कितनी यहाँ पे संगत है और यहाँ जो जयकारे चल रहे थे थोड़े से वो आप लोगों को सुनाए हैं बस।
मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और उसके बाद हम लोग लंगर वगैरह छकने के बाद यहाँ से बाहर निकल गए थे हम लोगों ने। फिर उसके बाद अपनी स्लीपर्स वगैरह पहनी, शूज़ वगैरह पहने, और हमने सोचा कि अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सरोजनी। तो हम लोग हाँ यहाँ से स्लीपर्स वगैरह सब कुछ पहन के और सरोजनी के लिए निकल गए थे। फिर उसके बाद गाइस हम लोग पहुँच गए यहाँ पे सरोजनी। ये था सरोजनी का बैक एंट्रेंस, क्योंकि हम लोग बस से आए थे सरोजनी नगर, तो इसलिए हम लोग सरोजनी के एंड से घुसे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बैग्स का कुछ स्टॉल है जहाँ पे 250 रुपीज़ के बैग्स मिल रहे थे, और इसके अपोजिट साइड में एग्जैक्ट यहाँ पे सॉक्सेस और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे मुझे दिखी कुछ स्लीपर्स, तो मैंने सोचा इन्हें भी थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, आप तक देख लो कि यहाँ पे किस तरीके की स्लीपर्स मिल रही थी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पे चाची और मम्मी ये जूतियाँ वगैरह देख रही थी, मैंने थोड़ा सा इनको शो किया है। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद हमें एक शॉप दिखी थी। यहाँ पे इस शॉप पे ना प्लाजोज़ वगैरह टंगे हुए थे 250 रुपीज़ के, जिन्हें चाची चेक कर रही थी, प्लाजो देख रही थी, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। इस शॉप पे छोटे बच्चों के कपड़े 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे गाइज़, और प्लाजो तो आपको दिख ही गया है कि 250 की सेल में लगा रखे थे भैया ने। इसके साइड में ये एक शॉप थी, और अपोजिट साइड में ये भैया काफ़ी सारी ज्वेलरी और क्लिप्स वगैरह बेच रहे थे। ये जो भैया हैं ये 100 के 4 क्लिप्स दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए, हमने थोड़ा सा ये क्रॉकरी का मटेरियल देखा। यहाँ पे लंच बॉक्स, बॉटल, मतलब एक तरीके से किचन आइटम्स की एक शॉप थी। इसमें यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग प्राइस था। चाची ने एक कप सेट का प्राइस पूछा था जिसका 450 उन्होंने बताया था। तो आप लोग यहाँ पे आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, और बार्गेन ज़रूर करना गाइस, बिकॉज अगर आप एग्जैक्ट प्राइस पे लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, यहाँ पे बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद हम आगे आए तो ये एक 50 रुपीज़ का स्टॉल दिखा जिसमें बहुत कुछ टंगा हुआ था, और उससे आगे यहाँ पे 150 का भी स्टॉल था, और यहीं पे आगे अगर थोड़ा सा हम देखेंगे 150 से तो यहाँ पे 200 का भी एक राउंड स्टॉल लगा हुआ था जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की पैंट्स वगैरह टंगी हुई थी। तो गाइज़ आप ये वाला स्टॉल ज़रूर चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे आए, यहाँ पे 80 रुपीज़ के स्टॉल पे शर्ट्स लगी हुई थी। ये शर्ट जो ग्रीन कलर की सिमरन ने दिखाई है मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और आगे भी स्टॉल में कुछ शर्ट्स सही थी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद आगे मुझे ये स्टॉल दिखा जिस पे 150 रुपीज़ की कुर्तियाँ थी। मैंने इन्हें भी चेकआउट किया, बट मुझे इनमें कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं दिखा, तो मैंने ये स्किप कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे आगे, और आगे रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरा हो गया था दिमाग ख़राब। फिर हमने सिर्फ एक स्टॉल चेक किया था जिस पे 150 के वाइट कलर के आइटम्स मिल रहे थे गाइस। देखो मम्मा यहाँ पे चेक कर रही है कफ्तान टॉप। उसके बाद मैं गई थी थक, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा बस अब आप लोग शॉपिंग कर लो, मेरे से और रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो मैंने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े से आप लोगों को शूट करके ग्लिम्स दिखा दिए, जो जो चीज़ें मम्मा चाची से मैंने जो भी चेक कर रहे थे। बट गाइस मैंने उससे आगे वीडियो बहुत ज़्यादा डीपली रिकॉर्ड नहीं करी, प्राइसेस वगैरह नहीं पूछे, बस ऐसे ही आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दिखा रखी है। जैसे कि यहाँ पे ये इयररिंग्स चेक कर रही थी सिमरन, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। पहले इससे मेकअप चेक कर रही थी, उसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिकॉर्ड करी, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सरोजनी में जो भी शॉपिंग करी वो हमने घर वापस आने के बाद आपको सारी चीज़ें मैंने पहन के दिखाई हैं। बाकी तो मैंने इतना कुछ खास रिकॉर्डिंग सरोजनी में तो नहीं करी, बिकॉज़ हाँ मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ सरोजनी में जाके। सरोजनी इज़ नॉट माय प्लेस। फिर घर पे आके मैंने आपको ये ड्रेसेस पहन के दिखाई हैं। ये ड्रेस सिमी अपने लिए लेकर आई है, ये ड्रेस 350 की है, और ये मम्मा अपने लिए पर्स लेके आई है। ये पर्स 200 रुपीज़ का है गाइज़। उसके बाद ये ड्रेस भी 350 की है, ये भी सिमी अपने लेकर आई थी, और जो हाथ में मैंने पर्स ले रखा है वो चाची जी लेकर आई थी अपने लिए। ये पर्स भी गाइस 250 या 200 के अराउंड कुछ था। उसके बाद ये जो ड्रेस है या कुर्ती आप कह सकते हो, ये चाची की है, और ये पर्स भी एग्जैक्टली 300 या 250 का है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है गाइस। और उसके बाद ये जो पर्स है ये 300 रुपीज़ का पर्स है, ये सिमी अपने लिए लाई है। ये पर्स ब्लैक कलर का चाची अपने लिए लेके आई है। जो शर्ट मैंने इसमें पहन रखी है वो मनी की है, और शॉर्ट सैंडी के है। मैं बस ऐसे ही सबके कपड़े पहन के शो ऑफ कर रही थी। उसके बाद ये पर्स मेरे ले लिया था मम्मी ने, और इसका प्राइस भी 300 रुपीज़ ही है, और इसमें जो मैंने शर्ट पहनी है ये मनी की है, एंड दिस शर्ट इज़ फॉर 200 रुपीज़।
उसके बाद मैंने वहाँ से सरोजनी से सिर्फ ये क्लचर्स लिए थे, तो मैंने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।